नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के खास रहे आजम खान के बारे में, जिस तरीके से लगातार कानून का शिकंजा उनके ऊपर कसता नजर आ रहा है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से योगी सरकार तमाम जो मामले थे उसमें गिरफ्तारी चाहती थी आजम खान की, उस पर जो है वो रोक लगा दी गई और ये कहा गया योगी सरकार से कि आप निचली अदालतों में जाइए और वहां अगर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। तो क्या अब ये माना जाए कि जिस तरीके से लगातार तमाम खबरों के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए हम आपको ये लगातार बता रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आजम खान को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि ऐसे भले ही कई मामले हैं जिसमें वो फंसते हुए नजर आए, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, लेकिन ऐसे कई केस हैं जिनको लेकर ये ऊपरी तौर पर देखा जा सकता है कि ये जो मामले हैं वो सिर्फ आजम खान को फंसाने के लिए दायर किए गए हैं। और इसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा बयान दिया था। अब क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से आजम खान ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मुझे निचली अदालतों पर कोई भरोसा नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया था। आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव ने उन्हें एक बड़ा पद दिया पार्टी में, और ये उस वक्त पर पद दिया गया जब कहीं ना कहीं लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव आने वाला है। हालांकि ये भी आपको हम बताते चले कि निकाय चुनाव जल्द ही होगा और अखिलेश यादव इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि पार्टी एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए जो है हमारे साथ सहयोगी कशिश जुड़ चुकी हैं। तो कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की अगर बात करी जाए तो वो अब साथ नजर आ रहे हैं आजम खान के, और आजम खान को लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा लगभग 11 मामलों में उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको कहीं ना कहीं रोक दिया, तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी राहत आजम खान को मिली है और आने वाले वक्त में और तमाम जो केस हैं उसमें वो बरी होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है और कहीं न कहीं आज़म खान भी इस तरीके की उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि उन पर वो केस लगे हैं जो सालों साल पुराने हैं, यानी 15 साल 20 साल पुराने, और अब उन्हें यहाँ पर कहीं न कहीं गिरफ्तार करवाया जा रहा है, उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जब इतना समय निकल गया तो यहाँ पर धीरे-धीरे करके उन केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, इस तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती है। और अब देखिए कि पहले अखिलेश का साथ आज़म खान को नहीं मिल रहा था, तो आज़म खान पूरी तरीके से अकेले हो गए थे। लेकिन अब अखिलेश का साथ उन्हें मिल रहा है, उन्हें ज़िम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, देखा जाए महासचिव उन्हें बनाया गया, तो नॉर्मल सी बात है कि अब पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश वो हर काम करेंगे जिस काम से वो बचते नजर आ रहे थे। और यहाँ पर उन्हें दिखाई दे रहा है कि नगर निकाय चुनाव जीतना तो बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर लोकसभा चुनाव जीतना है। यहाँ पर अपनी पार्टी को मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरीके से पार्टी को लेकर आना है, तो इसलिए वो इस तरीके की मेहनत यहाँ पर करते नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा सकती है कि आजम खान अब धीरे धीरे करके बाकी जितने भी केसों से बरी होते नजर आएंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जरूर ऐसा होगा, और इसके लिए हर एक उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि वो तो बरी हो जाएंगे, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला का क्या? क्योंकि अब्दुल्ला अभी तो फंसना शुरू हुए, तो हो सकता है कि योगी सरकार उन पर हर एक पैंतरा आजमाती नजर आए कि उन्हें धीरे धीरे करके और भी ऐसे मामले जो शायद आपको और हमें पता भी ना हो, और वो निकल के सामने और अब्दुल्ला को फंसा देगी सरकार। बिल्कुल, अब्दुल्ला जो है वो आने वाले वक्त में फंसते हुए कानून के शिकंजे में नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सीएम योगी की 2017 में सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सुशासन की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, यानी कि जो जनता के हित के विरुद्ध में काम करेगा उसको तमाम कानूनी शिकंजों में फंसना पड़ेगा। अब अगर योगी सरकार की खास तौर पर बात करी जाए तो क्या ये बड़ा झटका नहीं है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में आजम खान अगर जेल नहीं जाते हैं चुनाव से पहले तो वो जनता के बीच जाकर ये कह सकते हैं कि देखिए इन इन मुद्दों में सरकार ने मुझे फंसाने की कोशिश करी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, यानी कि जनता को सब सच पता चल गया। तो कहीं ना कहीं इससे अखिलेश यादव को बड़ा फायदा हो सकता है। पहले आजम फिर अखिलेश के ऊपर क्या कहना जी, चाहेंगे? देखिए, आजम खान के लिए यहाँ पर ये बात सामने आ जाती है कि जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर कि योगी सरकार के लिए खतरा भरा हो सकता है या झटके वाली बात यहाँ पर हो सकता है, तो नॉर्मल सी बात है कि होगी कि, लेकिन यहाँ पर आजम खान को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो जनता के बीच में जाते भी है और जनता को बताते भी है तो अपनी बातों पर संयम रखे, कहीं दोबारा से उन पर हेट स्पीच का मामला न दर्ज हो जाए, ये बात समझने वाली है। लेकिन बात अगर अखिलेश यादव की करे तो नॉर्मल सी बात है कि एमवाई फैक्टर को मजबूत करने की पूरी तरीके से कोशिश यहाँ पर सपा पार्टी करती नजर आती है। आजम खान को इस बार जिम्मेदारी इसलिए ही दी गई, आजम खान का समर्थन इसलिए ही किया जा रहा है ताकि एम फैक्टर को पूरी तरीके से आजम खान मजबूत कर पाए। क्यों? क्योंकि एम फैक्टर पे नजर मायावती की भी है और एम फैक्टर पे नजर यहाँ पर बीजेपी पार्टी की भी है। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि जो सबसे बड़ा नेता है उसी
किसी की कहीं ना कहीं सुनी जाती है। तो एम फैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान इस वक्त के सबसे बड़े नेता है। अपनी बातों को वो रखेंगे कि ये मामला मुझ पे इस तरीके से तब लगा था, अब लगा था, और उसके बाद मुझे इस तरीके से फंसाया गया। वो अपनी बातों को एक मतलब ऐसे इस तरीके से अगर बयां करते हैं कि लोगों के सीधा दिल से कनेक्ट करे, तो हो सकता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिले और योगी सरकार के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी कर दे। क्योंकि नगर निकाय के चुनावों की पहले बात कर ली जाए, फिर लोकसभा की बात करेंगे। क्योंकि नगर निकाय चुनाव में हर छोटे तबका हो गया या फिर हर किसी इंसान से सीधा मुलाकात होती है और आजम खान वो चीज करते नजर आएंगे। तो यहाँ पर योगी सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि यहाँ पर एम फैक्टर को लेकर जो मोदी सरकार ने कहा कि हम मुस्लिम्स के घर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम जानेंगे, अगर वही कदम पहले आजम खान उठा लेते तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर एक अलग रणनीति पे काम करना पड़ेगा फिर बीजेपी सरकार को। बिल्कुल, आपने एम फैक्टर पर चर्चा करी और जो काफ़ी सारी जानकारी भी दी, लेकिन इसी से जुड़ा एक सवाल है कि पशमानदा मुसलमानों की बात करी जाए या फिर और इनकी तमाम कम्युनिटी की बात करी जाए, तो पहले जिस तरीके से बयानबाजी होती हुई नज़र आती थी, अब ना ही योगी इस तरह की बयानबाजी करते हैं। और ख़ास तौर पर मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से वो मुसलमानों का भरोसा जीतते हुए नज़र आए। तो आपको क्या लगता है कि आज़म खान के साथ मुसलमान जाता हुआ नज़र आएगा, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि 2017 के बाद से यूपी में सरकार आई, 2014 के बाद से देश में सरकार आई, फ्री राशन हो या तमाम जो इलाज की बात करी जाए, तो सुविधाएं जो है वो बराबर हिंदुओं को मिल रही है तो मुसलमानों को भी मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि आजम खान के खिलाफ ये तमाम चीजें जाती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए 50-50 वाली चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि आजम खान यहाँ पर जो लोगों से कनेक्ट करेंगे वो इन बातों पे करेंगे कि योगी सरकार ने मुझ पे ये जुल्म ढाया, मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव होता था जेल में बर्ताव की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहले खबर सामने आई थी जब शिवपाल सिंह यादव मिलने गए थे कि बहुत बुरी हालत में है यहाँ पर आजम खान, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। लेकिन जब आजम खान जेल से बाहर आते तो पूरे टिच में छो के आते, उनके बालों में कलर दिखाई देता है, व्हाइट कॉलर दिखाई देता है, पूरी कैप प्रेस वाले कपड़े दिखाई देते हैं। ऐसे कैसे? तो आप अपनी बातों में फंसते नजर आए। नॉर्मल सी बात है, 4 दिन बाद वो अस्पताल में नजर आते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ये जो बदलाव धीरे धीरे करके आजम खान में देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं एक हंसी मजाक वाला मुद्दा बन जाता है यहाँ पर। और दूसरी बात देखा जाए यहाँ पर कि योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है, यहाँ पर महिलाओं के लिए किया है, यहाँ पर बच्चों के लिए किया है, रोजगार के लिए किया है। तो ये सारी चीजें जो मान लीजिए कि जो मिडिल क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं स्पेशली, उन पर कहीं ना कहीं चीज लागू होती नजर आएगी कि वो योगी सरकार का साथ देंगे। और यहाँ पर शुरुआत से ही जो सपा पार्टी है उसका टारगेट रहा है कि ऐसे लोगों को पकड़ना जो पढ़े लिखे नहीं है, जो बहुत ही ज्यादा ऐसे एरिया से आते हैं जिन्हें सारी सुविधाएं नहीं मिलती, बस उन्हीं के पास जाओ और बोलो कि आपको ये सुविधाएं नहीं मिल रही है, हम आपको देंगे, भले ही दे ना दे, लेकिन उस टाइम वादे कर देंगे। और वो मासूम लोग होते हैं और यहाँ पर बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर बात करी जाए होली की, तो ये कहा जा रहा था कि आजम खान शायद होली के दिन जेल में रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो जेल जाते हुए नजर नहीं आए हैं। आने वाले वक्त में सियासत की अगर बात करी जाए तो किस तरीके से आजम खान करते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।